हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज में ये अगला वीडियो। आइए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 24 मई जो है। अच्छा, शुरू करने से पहले आज आप सभी को बता दूं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज से जो भी हमारा डेटा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही फॉर्म में जो है अवेलेबल कराया जाएगा। और जैसे कि बच्चों ने जो है, बाकी जो हमारे साथी हैं, कैंडिडेट्स हैं जितने भी, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया था कि जो है डेटा को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाएं, तो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो ये शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च जो है महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो है जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ डे है उसको वैसे तो हम लोग हर साल मार्च के महीने में सोमवार के दिन मनाते हैं, दूसरे सोमवार को, लेकिन भारत में एक जो है इसको पर्टिकुलर 24 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन बदल दूं, शायद लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। ये ठीक है। तो जो 24 मई के दिन जो है पर्टिकुलर एक भारत में अन्य जो होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, उसको मनाया जाता है। नॉर्मली जो कॉमनवेल्थ डे ग्लोबली जो मनाया जाता है उसको जो है मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा जब जनरल पूछेगा राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, तो जो है इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इसको बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि जो है मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को अगर राष्ट्रमंडल खेल मनाया जा रहा है तो वो जो वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। ठीक है, जो मेनली ब्रिटेन ने शुरू किया था उसको जो है मनाया जाता है जब, तो वो राष्ट्रमंडल खेल मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को, सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर मनाया जाता है। लेकिन भारत में इसको 24 मई पर्टिकुलर भारतीय जो राष्ट्रमंडल खेल है उसको जो है राष्ट्रमंडल दिवस उसको 24 मई को ही मनाया जाता है। और आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। आज का जो जो पेपर आते हैं वो स्टैटिक बेस पे आते हैं, तो स्टैटिक बेस पे आने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए कि स्टैटिक उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे सिर्फ डेट पूछ लेगा और आपको खत्म कर देगा। पेपर का लेवल बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप लोगों को भी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। आइए शुरू देखते हैं। ऐसे एम्पायर डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसे जो है एम्पायर डे के रूप में भी मनाया जाता है। और राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। ठीक है, तो जो भी भारत के जो भी डेवलपमेंट हुआ है, पूरा जो भारत मतलब जो गुलामी के बाद जो भारत आजाद हुआ, अंग्रेज ले तो बहुत सारी चीजें गए, मगर ले जाने के साथ साथ भारत में बहुत सारी उन्नति की चीजें भी कर गए। भले वो उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए किया था, मगर उससे भारत को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा। तो जो भारत में के जो भारत के गठन में जो रियल जो योगदान है उनका, उसको दर्शाने के लिए एक राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से बैंकिंग एस्पिरेंट्स जितने हैं उनके लिए, क्योंकि बैंकिंग एस्पिरेंट्स में थीम बहुत पूछी जाती है। तो राष्ट्रमंडल दिवस की थीम है एक साझा भविष्य प्रदान करना। ठीक है, जो ये थीम है वो है एक साझा भविष्य प्रदान करना, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। ठीक, आइए थोड़ा इसके बारे में और विशेष करके इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस विषय का उद्देश्य यह उजागर करना है कि 54वां राष्ट्रमंडल देश जलवायु परिवर्तन से निपटने, सुशासन को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता प्रदान करने जैसे आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कैसे नवाचार, संयोजन और परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, द एम ऑफ द थीम इज टू हाईलाइट how the 54th Commonwealth countries are innovating, connecting, and transforming to help achieve essential goals like tackling climate changes, promoting good governance, achieving gender
इक्वलिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है मेन हमारा मोटो होता है कि जो जितने भी हमारे दो जेंडर, अब तो गवर्नमेंट ने 3 जेंडर को अलाउ कर दिया है, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया है। तो जो जेंडर बायस्ड जो एक समाज बन जाता है, एक रीति बन जाती है जिसमें कि सिर्फ एक पुरुष प्रधान ही समाज बना दिया गया या महिला प्रधान ही समाज बना दिया गया, तो उसको क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे उसको समानता की जा रही है कि सभी के समान अवसर मिले। ठीक है, किसी को भी जो है न कम न किसी को ज्यादा जाना जाए। ठीक, तो दिन का इतिहास, महारानी विक्टोरिया जिनका 22 जनवरी 1901 को निधन हो गया था, कि मृत्यु के बाद पहली बार एम्पायर डे मनाया गया। ठीक है, पहला एम्पायर डे 24 मई 1902 को मनाया गया, जो रानी का जन्मदिन था। ठीक, तो 24 मई 1902 मतलब से मनाया जा रहा है। 24 मई जो है उनका जन्मदिन होता था, तो उसी दिन से जो है इसको मनाया जाने लगा एज एन एम्पायर डे। ठीक है, तो जो इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रमंडल दिवस की 24 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस की, वो जो है एक्चुअली मनाया जाता था एम्पायर डे के नाम से। भारत में उसको बाद में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में नाम दे दिया गया। जो रानी का जन्मदिन था, ब्रिटिश साम्राज्य के कई स्कूल और आधिकारिक तौर पर वार्षिक कार्यक्रम में मान्यता दिए जाने से पहले ही मना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अन्वी भूटानी बनी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष। ठीक है, एक महिला है अन्वी भूटानी, जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की क्या हो गई है, अध्यक्ष हो गई है। आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। छात्र संघ उपचुनाव के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैगडालेन कॉलेज की एक भारतीय मूल के मानव विज्ञान के छात्र को, ये छात्रा होगा, ठीक है, कि छात्रा को विजेता घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड एसयू में नक्सली जागरूकता और समानता अभियान, केयर। ठीक है, केयर का ये फुल फॉर्म है नक्सली जागरूकता और समानता अभियान, कैंपेन फॉर रेशियल अवेयरनेस एंड इक्वलिटी। तो ये केयर का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। केयर का फुल फॉर्म पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये केयर का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नक्सली जागरूकता और समानता अभियान, कैंपेन फॉर रेशियल अवेयरनेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, के सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष अन्वी भूटानी। ठीक है, अन्वी भूटानी 2021-22 शैक्षणिक वर्षों के लिए उपचुनाव के लिए मैदान में थी। ये थे लिखा है या थी होगा। ठीक है, जिसने रिकॉर्ड मतदान को आकर्षित किया। ठीक है, और इन्होंने जीत दर्ज की। तो अध्यक्ष पद पर अब इनका जो है चयन हो गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। आईएमएफ ने 50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आईएमएफ पोजेस्ड 50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 50 बिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% तथा 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% को कवर करेगी। आईएमएफ की निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने जो है G20 हेल्थ समिट को अपने संबोधन में कहा। G20 हेल्थ समिट अभी हुआ था, लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको G20 हेल्थ समिट बताया भी था। ठीक है, उसकी जो है मेजबानी किसने की थी, ये आप जो है हमें कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये जिस साल नियुक्त हुई है उस साल से इनका चर्चा में रही है, तो आईएमएफ फिर से चर्चा में आया है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है इन दोनों लोगों के पूछे जाने के। ठीक, देखिए वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है, ये एक दूसरी चीज हो गई, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है इसलिए इस समय इसका जो है यूज किया गया है। लेकिन आफ्टर दैट जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट की बात करेंगे तो उस समय दो ही खास तौर से क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पे मैंने इनको लिखा हुआ है। ठीक है, ये आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है, जो है यूएस में पड़ता है ये।
ठीक। और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। क्योंकि ये इंडियन है, जो है भारतीय मूल की है, इसलिए इनको जो है इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा दी जाती है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सीएम डिक्लेयर्ड वत्सल योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोरोना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वत्सल योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो वत्सल योजना क्या है? ये जो कोरोना के महामारी के दौरान जो बच्चे जो है जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, और जो है जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, जिनको जो है 21 वर्ष तक राज्य सरकार क्या करेगी? उनकी देखभाल करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए जो है वत्सल योजना की स्टार्टिंग उन्होंने की है, की शुरुआत उन्होंने की है। तो योजना के तहत सरकार 21 वर्ष की आयु तक इनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अप टू age of 21 years. The chief minister said that such orphan children of the states will be given a maintenance allowance of 3,000 rupees per month. तो 3,000 रुपए मासिक भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा, साथ में 21 वर्ष की आयु होने तक उनको शिक्षा और जो है रोजगार हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन्हें राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। मतलब 5% का इनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। जिन बच्चे जो है वत्सल योजना के तहत ही इनको ये चीजें दी जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी इसकी राज्यपाल हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पूर्णतः जो है स्वावलंबी राज्य बनने के लिए, मतलब खुद पे डिपेंडेंट जो है राज्य होने के लिए, जो अपनी आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति को खुद सुनिश्चित करेगा, उसके लिए इन्होंने जो है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस की स्टार्टिंग की है। वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र है वहां पे 1300 मीट्रिक टन जो है प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन ऑक्सीजन का किया जाता है, जिसको कि राज्य सरकार और बढ़ाना चाहता है, ताकि राज्य की जितनी भी आवश्यकता है पूरे महाराष्ट्र में, उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी हम सभी जानते हैं मुंबई है। और महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी इसके जो है सीएम हैं। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस संजीवनी परियोजना टू ट्रीट कोविड पेशेंट्स एट होम। Haryana government has launched anti-COVID Sanjeevani Pariyojana, which will provide supervised and quick medical care at home for people with mild to moderate symptoms of COVID-19 residing in rural areas. हरियाणा सरकार ने एक कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, यहाँ भी ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों को घर पर ही पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। पहल के तहत चिकित्सा सलाह के दायरे को योग्य डॉक्टरों से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह अंतिम वर्ष और प्री फाइनल वर्ष के 200 मेडिकल छात्रों और इंटर्नों को सलाहकारों और विशेषज्ञों से जोड़कर जुटाया जाएगा। ठीक है, तो जो लगभग जो अपना खत्म कर चुके हैं, मतलब मेडिकल के छात्र लगभग खत्म करने वाले हैं प्री फाइनल ईयर्स, तो जो है उनको जो है क्या कराएगा, ऐसे 200 छात्रों को इसमें
शामिल किया जाएगा एज एन इंटर्न, और उनके साथ सीनियर डॉक्टर की टीम भी जोड़ी जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है, इस पहल में घर घर जागरूकता अभियान के अलावा एम्बुलेंस ट्रैकिंग ऑक्सीजन आपूर्ति, अस्पताल के बेड की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का प्रबंध करने के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शामिल है। ठीक है, तो मतलब सेंटर इसको पूरा सेंट्रलाइज करके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं, जो है हरियाणा में इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि जितनी भी ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और इन सब की जो दिक्कतें हैं, इनको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। एम्बुलेंस का कहना है कि जल्दी लोग पहुंचती नहीं है, या टाइम से मिलती नहीं है, या बहुत नहीं आ रही है, तो उसके लिए एम्बुलेंस ट्रैकिंग की सुविधा भी लगाई जा रही है, जिससे कि एम्बुलेंस कहाँ पे है उसका रियल टाइम चेक किया जा सके। ठीक, इस प्रकार यह जिला प्रशासन को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर एक विहंगम दृष्टि रखने में मदद करेगी। जी हाँ, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक, तो एक अच्छी परियोजना है संजीवनी परियोजना। बस पेपर में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये संजीवनी परियोजना किस लिए है, तो कोविड के रोगियों के इलाज के लिए है। क्वेश्चन जो जनरल फॉर्म में जीएस में बनेगा, जनरल क्वेश्चन जो बनता है वो बस यही बनता है कि संजीवनी परियोजना किसने लाई थी और किस लिए लाई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था और किसने इसको लॉन्च किया था। बस ये दो चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आपका काम आराम से हो जाना है। तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था और घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए इसकी शुरुआत की गई है, किसकी, संजीवनी परियोजना की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो जो 25 मई को विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है, उस दिन गुमशुदा बच्चों के लिए, ये जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके लिए मनाया जाता है, जो किसी तरह से घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार है, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। सिर्फ लापता मान के उनको छोड़ देने से अच्छा है कि उनको ढूंढा जाए। तो उसी के क्रम में ये प्रयास जो किया गया, ग्लोबल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रन, एक्सप्लॉइड जिनका दो मतलब मिसयूज हो जाता है, जिनको जो है किसी तरह की चीजों के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए, और संयुक्त मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इस प्रकार यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे IMCD के रूप में पहली बार मान्यता मिली। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया US में है। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर फ्रांज बी हमर है। ठीक, फ्रांज बी हमर जो है इसके अध्यक्ष हैं, इसके ICMEC के। ठीक, फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई, वर्ल्ड जो है पूरे विश्व में एक वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में 25 मई को मान्यता दी गई है। विश्व जो है विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। WTD यानी वर्ल्ड थायराइड डे का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगियों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। ठीक, तो देखिए ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो है 25 मई को क्या मनाया जाता है। तो आज आप दो डेटे देख चुके हैं ऑलरेडी, एक वर्ल्ड चाइल्ड मिसिंग डे हो गया और एक थायराइड डे हो गया। ठीक, ये 25 मई का डेटा हो गया। लेकिन जो GS का पार्ट है उसमें थायराइड जब डे पूछा जाता है तो डे ना पूछ के वो थायराइड के बारे में ज्यादा पूछ लेता है, थायराइड होता है कैसे है, क्या दिक्कत होती है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं, थायराइड क्या है। ठीक है, थायराइड गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, जो T3 और थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं और T4 जिसे ट्रायोडोथायरोनिन, ठीक है, ट्रायोडोथायरोनिन के नाम से भी जाना जाता है, का उत्पादन करती है।
और TSH जिसे कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहा जाता है द्वारा बनाए रखा जाता है। यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसमें असामान्यताएं शरीर के सिस्टम को खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो T3, T4 और TSH, ठीक, T3 किसे कहते हैं, थायरॉक्सिन को कहते हैं। T4 किसे कहते हैं, ट्रायोडोथायारोनिन जो है इसको T4 कहते हैं। और TSH किसे कहते हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग, एस फॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में देख भी सकते हैं, जो है यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसमें असमानताएं शरीर के सिस्टम को खराब कर सकती हैं। थायराइड हार्मोन में कमी, हाइपोथायराइडिज्म, अचानक वजन बढ़ना जिसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसे अचानक वजन बढ़ना, ठीक है, होता है। और थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपोथायराइडिज्म जो है होता है, जो बढ़ जाता है हार्मोन, तो होता है दिक्कत। आहार में उचित आयोडीन स्तर बनाए रखने और कच्ची गोइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करने से थायराइड रोग से बचने में मदद मिलती है। ठीक, तो आज जो है ये लास्ट पॉइंट था करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। जो है अगर वीडियो पसंद आई हो, जो हमारा काम है वो अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट करें। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे ही वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेट्स और पर डे करंट अफेयर की सीरीज में ये वीडियो था, तो इस सीरीज को बनाए रखेंगे और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।